बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मैं सब दोस्त मेरे साथ व्यूअर्स ठीक ठाक खैर से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी इस तरह के अच्छे अच्छे से घरों के प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो साथ ही एक नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही म्यारी सा और ज़बरदस्त सा काम करके दिया जाएगा। तो चलिए जी, करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ को। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ है वो है 35 बाई 70 का। 35 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 70 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और मरलों में बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 9 मरले। और अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है और इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे से 35 बाई 70 के प्रपोजल देखने को मिल जाएंगे, या साथ लगी प्ले लिस्ट को प्ले करके भी आप प्रपोजल्स को देख सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे से आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे। तो आ जाते हैं जी इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक गैरेज, बड़ी गाड़ी का कारपोर्च मिल जाएगा जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। इसके अलावा भी आपके बाइक्स वगैरह आ जाएंगे। इसके साइज़ को देखें जी, तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 14.5 फीट बाय 17 फीट। 14.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, 17 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और कवर्ड एरिया आपको कुछ इस तरह का करके मिल जाएगा जिसको आप बस वो में इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदद कॉलम जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करेगा। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर लॉन, एक अदर खूबसूरत सा गार्डन मिल जाएगा, जो कि आपको एक अदर अच्छी स्पेस मिलेगी सीटिंग के लिए। और इसमें आप अपनी प्लांटेशन वगैरह गमले वगैरह लगा लेंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बाहर बाउंड्री वाल की बात करें तो ये थोड़ी सी कम हाइट पे जाएगी, जिससे आपके घर का मुकम्मल एलिवेशन आपको मुकम्मल बाहर से नज़र आएगा। तो आपको बहुत ही अच्छा सा एक लुक प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल इसी के सामने आपको मिल जाएगा इसमें 2 अदर स्टेप, और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदर डबल डोर जो कि ले जाएगा आपको आपके स्टेयर हाल एरिया की तरफ, जिसमें आपको मिल जाएंगी सीढ़ियाँ जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगी। और इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 18 फीट बाई 8 फीट। 17 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगी। और 8 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि तकरीबन आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसके बाहर आपको 2 छोटी छोटी सी विंडोज़ मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी। और इसके ही सामने आपको मिल जाएगा इस घर के लिए एक अदर ड्राइंग रूम, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 15 बाई 12 का। 15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो आपके गेस्ट वगैरह के लिए ठहराव के लिए बहुत ही अच्छी स्पेस मिल जाएगी, जिसमें आप अपने सोफ़ा वगैरह लगा लेंगे तो आपको अच्छी सीटिंग मिल जाएगी। इसके बाहर की तरफ आपको मिल जाएगी एक विंडो जो कि इस वाले लॉन में ओपन होगी बहुत। तो इसकी मदद से आपको अंदर रोशनी वगैरह फराहम कर दी जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें एक कार्नर विंडो भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे जी, तो आगे हमारे पास स्टेयर हॉल एरिया में ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक कॉमन बाथ, जिसको ड्राइंग वाले लोग या लाउंज वाले लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसका साइज़ होगा हमारे पास 11 फीट बाई 5 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसको आप अपना 4 फीट तक भी कर सकते हैं। इसके सामने आपको ड्राइंग के लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर डाइनिंग एरिया, जिसमें आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगा। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 14 फीट बाई 9.5 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 9.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। डाइनिंग और ड्राइंग के सेंटर में आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर आर्च, जिसके नीचे आप अपना स्लाइडिंग डोर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इजीली एक्सेस ले लेंगे, यानी कि ड्राइंग वाले लोग इसको इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे डाइनिंग एरिया को। दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास सेंटर में एक अदद मजीद डबल डोर, और आगे की तरफ मिल जाएगी हमें एक अदद लॉबी जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 7.5 फीट वाइड की। इंट्रेंस के साथ ही आपको लॉबी मिल जाएगी, और साथ ही हमारे पास राइट साइड पे मिल जाएगा एक अदद मजीद डोर जो कि ले जाएगा आपको डाइनिंग की तरफ, यानी कि अंदर वाले लोग भी इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए डाइनिंग में इंट्रेंस ले सकते हैं। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद ओपन टू स्काई मिल जाएगा, और इसका साइज़ होगा हमारे पास 14 फीट बाई 3 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में आपकी डाइनिंग की विंडो, और इस वाले स्टेयर सिटिंग हॉल एरिया की विंडो, और बैक साइड वाले किचन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वेंटिलेशन आपकी तमाम चीज़ों को मिल जाएगी। इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाई 3 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट भी करना चाहते हैं तो इस वाली विंडो या इस वाली विंडो की मदद से इसमें इंटरेस्ट भी कर सकेंगे, या इस वाली जगह पर एक अदर छोटा सा डोर भी दे सकते हैं। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर स्ट्रीट लाउंज एरिया, जिसमें आप मिल जाएंगे आपको सोफा वगैरह के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी, जिसमें आप अपना गेट टुगेदर कर सकते हैं और सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसका साइज़ होगा हमारे पास 15.5 फीट बाय तकरीबन 14 फीट। 15 फीट 7 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगी। और 13 फीट 9 इंच हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसके ही लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर मजीद ओपन, और इस वाले ओपन का साइज़ होगा हमारे पास 13 फीट 9 इंच बाय 3 फीट। 13 फीट 9 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 3 फीट की हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा। तो इस वाले ऊपर में इस वाले टीवी लॉन्च की विंडो, इस वाले कॉमन बाथ की विंडो, और इस वाले कॉमन बाथ का वेंटिलेटर, और बैक साइड वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें अगर आप इंटरेस्ट भी करना चाहते हैं तो इस वाले
डोर की मदद से इसमें इंटरेस्ट भी कर सकेंगे। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इस घर के लिए एक अदद किचन, और किचन का साइज़ है हमारे पास 14 फीट बाय 10 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे साइज़ का आपको इसमें किचन मिल जाएगा, जिसमें आपकी हर चीज़ आसानी के साथ अंदर की तरफ एडजस्ट हो जाएगी। तो इसकी भी वेंटिलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया इस वाले ओपन में ही हो जाएगी। बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के मिलेंगे अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह। सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगा इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज़ होगा हमारे पास 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्रेसिंग के लिए स्पेस मिल जाएगी अलमारी के लिए, और इसका साइज़ होगा हमारे पास 5 फीट बाय 5 फीट 8 इंच। 5 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ का साइज़ है हमारे पास 5 फीट बाय 8 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए बैक साइड पे आपको मिल जाएगा एक ओपन, और इस वाले ओपन का साइज़ है हमारे पास 19.5 फीट बाय 3 फीट। 19.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट भी करना चाहते हैं तो एक तो छोटा सा डोर मिल जाएगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इसमें ईजिली एक्सेस भी ले सकेंगे। दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास इस घर का दूसरा बेडरूम, जो कि मिलेगा आपको इस वाली जगह पे, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 13.5 फीट बाय 15 फीट। 13.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 15.5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ आपको पहले बेडरूम की तरह इसमें भी अटैच ड्रेसिंग और बाथ मिल जाएगा। ड्रेसिंग का साइज़ होगा हमारे पास 5 फीट बाय 6 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई, 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसमें भी आप अपनी अलमारी वगैरह बना सकेंगे। और इसके ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक मज़ीद बाथ, और इसके बेडरूम के साथ अटैच बाथ मिल जाएगा। और इसका साइज़ होगा 8 फीट बाय 6 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई होगी, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो दूसरी चीज़ों की तरह इसकी भी वेंटिलेशन आपकी इस वाले ओपन में ही हो जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आपका लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, ये था हमारे पास 35 बाय 70 का एक घर का प्रपोजल, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक गैरेज। राइट साइड पे आपको लॉन मिल जाएगा, एक गार्डन मिल जाएगा। सामने की तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक डाइनिंग। इसी के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कॉमन बाथ, और बैक साइड पे आपको मिलेगा इसमें एक सिटिंग हॉल एरिया, टीवी लॉन्च मिल जाएगा। 2 अदद सेंटर में मिल जाएंगे आपको ओपन, जिसमें इस वाले किचन की विंडो और इस वाले डाइनिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। और बैक साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद किचन। इसके साथ ही आपको बैक साइड पे मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएंगे। जबकि पूरे घर में आपको 3 अदद ओपन टू स्काई मिल जाएंगे, जिसमें तमाम विंडोज़ और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे, जिससे आपके पूरे घर को वेंटिलेशन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।